सेकंड मनोज जी, जितने जिम्मेदार बीजेपी है उतनी जिम्मेदार कांग्रेस भी तो है ना सर। इनका तो बनता ही है, लेकिन आप लोगों का भी बनता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप को दौर। इसी सवाल को लेकर मैं ममता जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के दौर के अंदर अगर कांग्रेस ने जब इसका करा था, उसको लैंडफिल के अंदर कूड़ा डलता था, उसको रिफिल्ड करा जाता था, उसका इस्तेमाल करा जाता था। शीला दीक्षित जी के टाइम के अंदर इतने बड़े पहाड़ के ढेर नहीं थे। हमने उसके अंदर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और दूसरे कीड़ों को लेकर इस्तेमाल करके उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा था। लेकिन पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करो मनोज भाई, मशीन ठंडी रखा करो। गांधी से समझदार होंगे। आपका इतना सम्मान करता हूं। 15 साल के बाद आपने जो इमारत खड़ी करी, जो एमसीडी के पहाड़ों की, वो आज भी दिल्ली के ऊपर बोझ बनी हुई है। और आपके जितने भी नेता वहां गए, कोई तो वहां पर शूटिंग करने का आइडिया दे के आया कि आज शूटिंग कर देंगे। आपके हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, सांसद रहे हैं गंभीर जी, वो कई बार वहां पहुंच गए। तो आपको बताना था 15 साल में आपने क्या किया। अरे हम आप एक प्लानिंग देते हो तो 15 साल की प्लानिंग आप लोग तो एसी के बंद कमरों में बैठने वाले लोग हैं जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं ना। जनता तभी दिल्ली का हाल 15 साल के अंदर जो बना उसे आज तक पहाड़ आपके शासन का कभी उसी किसी करप्शन। एक बार क्विक रिएक्शन ममता जी। देखिए, जब स्वर्गीय श्रीमती शीला जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी और जब ये गाजीपुर में लैंडफिल बढ़ता चला जा रहा था, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जो है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो आदरणीय मनमोहन जी को रिमोट से कंट्रोल करती थी। पर दोनों ने कुछ नहीं किया, वो जाकर के उस कूड़े के कचरे के ऊपर जाकर के बैठ गए। अरे पूरी ईमानदारी से बोल रही हूँ। और सुनिए, आज मेरे चंद्रमोहन भाई शूटिंग की बात कर रहे हैं। बड़ा मन कर रहा है मेरा कि शराब के जो महाभ्रष्टाचारी हैं उनकी शूटिंग वहां करवा देते हैं। शराब के भ्रष्टाचारी और उनके जो गैंग है, कुनबा है, जो उनके साथ आजकल सपोर्टिंग कास्ट में घूम रहे हैं, कांग्रेस आदि आप लोग बैठे उनकी शूटिंग करवा देते हैं। बड़ा दिल कर रहा है आपका वहां शूटिंग करने का। सीरियस मैटर है चंद्रमोहन भाई, आप उसमें भी आप हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आपको उन लोगों की चिंता नहीं हो रही है जिनको कल रात से वहां पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जब से गाजीपुर में आग लगी है। लोग बेचारे चौक हो रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी हराम हो गई है, दूभर हो गई है अरविंद केजरीवाल के कारण। और आप यहाँ शूटिंग करवाने पे तुले हुए, मतलब भ्रष्टाचार में आपको मजाक सूझेगा, लोगों के जीवन पे आपको मजाक सूझेगा। आप लोग किस प्रकार के लोग हैं आप लोग? ठीक है, बोल लीजिए, फिर मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगी। 10 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई है चुनाव में वोट मांगने के लिए। मुद्दे की बात कर लेना, क्या कर रहे हैं? पहले ही चरण में हवा निकल गई, यहाँ बैठ के। अच्छा, मतलब इधर आप नहीं कुछ कर पाए तो अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। मशीनें खराब क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल और वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर जिनकी बात कर रहे हैं, आपका गोपाल, उन्होंने वो मशीनें क्यों ठीक नहीं की? गोल पोस्ट चेंज ना करिए, मशीनें क्यों खराब है? चेंज ना करिए। ये है मुद्दा, इस मुद्दे पर जवाब दीजिए आप, दीजिए जवाब आप। अरे कौन बात कर रहा है इस पर बात कौन कर रहा है? लीक कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। लीक हो जाती है सारी बातें। अरे शर्म की बात है, भारत के इतिहास में ये भी कभी मुद्दा रहा है क्या? भारत के इतिहास में ये कभी मुद्दा रहा है क्या? बहरूपिया, और एक बहरूपिया पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी है, जिसने पूरे देश को ठगने का काम किया, दिल्ली को ठगने का काम किया है। मुझे जरा बताइए, कितनी पाठशाला आपने खोली? क्या जमुना जी को आपने साफ कर दिया? मैं पूछता हूँ, होनी चाहिए आपके पास। 10 सालों से आप सत्ता में थे, आप बताइए कि क्या किया 10 सालों में आपने? घोटाला, इसके लिए एक काम जरूर हुआ, शीश महल जरूर बन गया। घोटाले हुए, दिल्ली की जनता ने आपको बाहर करा। अच्छा सुनिए, अब मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगी। अब संजीव जी। अरे वो दिल्ली की जनता, एक सेकेंड, घनेंद्र जी से मेरा सवाल है, घनेंद्र जी से। एक सेकंड मनोज जी, संजीव जी, नहीं एक सेकंड, इस तरह से नहीं चल पाएगा। घनेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं जा रही, सर। क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? गले को थोड़ा सा आराम दीजिए घनेंद्र भारद्वाज जी। लेकिन दिल्ली की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है ना भाई। वो कह रही है कि हमें कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी ने भी ठगा भाई, तभी तो हमने 15-20 साल दे दिए उन दोनों को। आप लोग तो आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे करके, वादे करके। भाई जब आपने एमसीडी का चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री सबसे पहले उस लैंडफिल साइट पर गए थे, आपकी मेयर उस लैंडफिल साइट पर गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है वो दावे, वो वादे उसी कूड़े के ढेर के नीचे कहीं दब गए।
वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम क्यों इस जहरीली हवा में सांस ले, सुबह सुबह वो गंदी बदबू, जहरीली बदबू, और जिस तरह से अभी वहां पर आग है उस वजह से और वो जो जहरीली गैस है वो फैल रही है। देखिए हिमानी जी, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे तो करेंगे। अरे भैया कमाल है ये। हमने कहा था दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे तो करेंगे। हाँ। हमारी इस पूरी लड़ाई के अगले अंदर जन्म करेंगे। ये इनको बुलवा लो। नहीं ठीक है, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, करने वाले हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, दे देंगे जवाब। जी ज्ञानेंद्र जी। देखिए दिल्ली के लोगों से जो हमने वायदे करे थे, जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनावों में दी थी, उन तमाम गारंटी पे हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन रोका गया है, क्योंकि एमसीडी में सारे फाइनेंशियल डिसीजन, सारे पॉलिसी डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का गठन पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही। जो ट्रॉलिंग मशीन की बात कर रहे हैं कि जो ट्रॉलिंग मशीन वहां पे काम नहीं कर रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खाया, कूड़े के ठेकेदारों से पैसा खाया। कूड़े में पैसा कमाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। दिल्ली के लोगों ने 15 साल के भारतीय शासन को इसीलिए उठा के फेंका था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में लेंटर पे पैसे खाते थे, कूड़े पे पैसे खाते थे, पार्किंग के पैसे खाते थे, होर्डिंग के पैसे खाते थे। इन तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते थे। दिल्ली के एमसीडी को कंगाल कर दिया। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, एक बार जवाब ले लेती हूँ। हमने रेवेन्यू बढ़ाया, दिल्ली के एमसीडी को हमने फिर से तनख्वाह जो है कर्मचारियों की अब 1 तारीख को मिल जाती। किसी कर्मचारी को अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता। मनोज जी क्यों कर रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। क्यों कर रहे हैं? दो पंक्तियां। ठीक है जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ ज्ञानेंद्र जी। तमाम कर्मचारी ठीक है मनोज जी। हाँ पार्ट की आंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, सब समझ गए हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, सब देख ले। हिमानी, 2 पंक्तियां मुझे अभी ध्यान में आई। ये तो ईमानदारी का, ये तो ईमानदारी का मुखौटा संग लाते हैं, कई नोटंकियों हेतु नया ये ढंग लाते हैं, कभी पलटी कभी यूटर्न, अपने ही बयानों से ये गिरगिट के चच्चा ताऊ से सारे रंग लाते हैं। अच्छा। ये समझ लीजिए जितने रंग है, जितने बहरूपिये के रंग है, वो सारे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी बोल रहे हैं कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए ऐसा हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन हम ले नहीं पा रहे। अरे यार कितना झूठ बोलोगे यार। जमुना जी का स्तर बढ़ जाता है तो आप मनोज जी उसको, आप ही से मेरा सवाल है मनोज जी सुनिए ना, आप ही से मेरा सवाल है। आपके दिल्ली बीजेपी के, सुनिए ना, दिल्ली के आपके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाए तो 1.5 साल में देखिए हम कूड़े का पहाड़ कैसे नहीं तो सुनिए ना, तो 20 साल में नहीं कर पाए तो उस 1.5 साल में कैसे हो जाएगा? कुछ इनको भी बता दीजिए। जनता पार्टी जो कहती है और डंके की, कुछ इनको भी बता दीजिए,